आइए मित्रों, आज पढ़ते हैं अपवर्तक, अपवर्त, समापवर्तक और समापवर्त। ठीक, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा संख्या और संख्यांक, स्थानीय मान, जातीय मान। ठीक, 2 पार्ट इसके बन गए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक, तो आइए आज पढ़ते हैं अपवर्तक। तो अपवर्तक, अपवर्त, समापवर्तक था समापवर्त। ठीक, और तो पहले देखते हैं अपवर्तक। अपवर्तक क्या चीज़ होता है? तो अपवर्तक मतलब मित्र होता है गुणनखंड। ठीक, और ऐसी संख्याएं, ठीक, जो दी गई संख्या को विभाजित कर दे, वही उसके अपवर्तक होते हैं। ठीक, तो आइए आगे देखते हैं अपवर्तक। अपवर्तक, ठीक, इंग्लिश में इसे कहते हैं फैक्टर। ठीक, और इसको गुणनखंड भी कहा जाता है। ठीक, तो अपवर्तक क्या होते हैं? वे संख्याएं जो दी गई संख्या को पूरी विभाजित कर दें। ठीक, मान लीजिए कोई संख्या हम लेते हैं 12 ले लिए। ठीक, अब इसके अपवर्तक लिखना है, 12 के अपवर्तक, 12 के अपवर्तक। तो देखेंगे 12 जो है किन किन संख्याओं से कट जा रहा है। ठीक, उसको लिखते चले जाएंगे, वही इसके अपवर्तक होंगे। 12 है, 1 से तो कटेगा ही, 1, आगे बढ़ते हैं 2, 2 से कट जाएगा आपका, 3 से भी कटेगा। ठीक, 4 से कट जाएगा, 5 से नहीं कटेगा, 5 के पहाड़ा में 12 आता ही नहीं है। ठीक, तो 5 से कटेगा नहीं। आगे बढ़ते हैं 6, 6 से कट जाएगा, 6 दूना 12। फिर आगे देखते हैं 7, 7 से नहीं कटेगा, 8, 8 से भी नहीं कटेगा, 9, 9 से भी नहीं कटेगा, 10 से भी नहीं कटेगा, 11 से भी नहीं कटेगा, फिर एक कटेगा 12 से। ठीक, तो इन जिन संख्याओं से कटा, ये इसके क्या हो गए? अपवर्तक कहलाएंगे। ठीक, 1, 2, 3, 4, 6, 12, क्योंकि जो 12 इन सब संख्याओं से पूरा कट जा रहा है। ठीक, शेष नहीं बचना चाहिए, पूर्णतः उसको विभाजित हो जाना चाहिए। ठीक, तभी वह उसके अपवर्तक होंगे। ठीक, जैसे 1 था, 1 से कटा, 2 से कटा, 3 से, तो 12 इनसे क्या हो रहा है? पूरी तरह कट जा रहा है, विभाजित हो जा रहा है, तो ये इसके क्या कहलाएंगे? अपवर्तक कहलाएंगे। ठीक, तो इस प्रकार से हम यहाँ से परिभाषित इसको कर सकते हैं कि अपवर्तक वे संख्याएं होती हैं, ठीक, जो किसी दी गई संख्या को पूरी विभाजित कर देती हैं। ठीक, ऐसे और देख लेते हैं। मान लीजिए 24 ले लिए, थोड़ा बड़ी संख्या लेते हैं, 24 के अपवर्तक। 24 के अपवर्तक देखते हैं, तो इसको भी ऐसे देखिए किन किन संख्याओं से कट रहा है। 1 से कट जा रहा है, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, और 5 से नहीं कटेगा, 6 से कट जाएगा। ठीक, 7 से नहीं कटेगा, 8 से भी नहीं कटेगा। ठीक, 9 से नहीं कटेगा, 10 से भी नहीं कटेगा, 11 नहीं होगा इसका अपवर्तक, 11 से नहीं कट रहा, 12 से कट जाएगा। फिर ऐसे बढ़ते जाएंगे आगे, तो देखेंगे 13 से भी नहीं कटेगा, 14 के पहाड़ा में भी 24 नहीं आएगा। ठीक, 15 में नहीं आएगा, 16, 17, 18, 19, 20 किसी में नहीं आएगा, सीधे फिर आएगा 24 में। ठीक, 12 के बाद एक कटेगा 24 से। ठीक, तो इस प्रकार मित्रों हम समझ सकते हैं कि जैसे कोई संख्या दी गई, वह किन किन संख्याओं से कट रही है उसको लिख लेंगे, वही उसके अपवर्तक कहलाएंगे। ठीक, या इसके गुणनखंड भी इन्हीं को कह सकते हैं। ठीक, जिन संख्याओं से यह कट रही है। तो मुझे लग रहा है मित्रों आप समझ गए होंगे कि अपवर्तक होता क्या है। ठीक, किसी दी गई संख्या को, जो संख्या है पूरी विभाजित कर दे, ठीक, जिनका भाग उस संख्या में चली जाए, उसी को हम लोग अपवर्तक कहते हैं। तो यहाँ मित्रों में एक चीज़ देखने से एक दोनों में आ रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा? एक कॉमन चीज़ है। ठीक, और एक जो होता है वो प्रत्येक संख्या अपवर्तक होता है। ठीक, प्रत्येक संख्या का उसे अपवर्तक कहते हैं। ठीक, और लास्ट में जो होती है, वो अंतिम जो अपवर्तक होता है, वह संख्या खुद होती है। ठीक, ये 2 चीज़ें ध्यान देने योग्य बातें हैं, आप इसको समझ लीजिएगा। ठीक, कि ये क्या होता है? प्रत्येक संख्या का अपवर्तक होता है, और अंतिम अपवर्तक संख्या खुद होती है। ठीक, जैसे 24 है, लास्ट में 24 आया, अंतिम अपवर्तक 24 हो गया। 12 है, लास्ट में 12 आ रहा, अंतिम अपवर्तक
12 हो जाएगा। ठीक, ये ध्यान देने वाली बातें आप समझ लीजिएगा। अब इसी के सहायता से मित्रों, ठीक, हम समझेंगे समापवर्तक को। ठीक, तो आइए देखते हैं समापवर्तक। समापवर्तक को आसानी समझने में कि इसको तोड़ दे रहे हैं 2 पार्ट में मित्रों। इसको लिखा जा सकता है सम धन अपवर्तक। ठीक, समधन अपवर्तक, सम माने बराबर, अपवर्तक माने ये अपवर्तक जो गुणनखंड उसके आ रहे हैं। ठीक, अपवर्तक जिससे वो संख्या पूरी कट जा रही है, भाग चला जा रहा है, उसके अपवर्तक हो गए। तो समवर्तक, सम माने समान, बराबर। जैसे 2 संख्याएं दी गई हैं, इन दोनों में जो कॉमन रहेंगे, जो फैक्टर, ठीक, जो अपवर्तक, उसी को हम समापवर्तक कहेंगे। समान अपवर्तक, सम अपवर्तक का मतलब होगा समान अपवर्तक। जैसे दोनों संख्याएं दी गई हैं 12, तो 12 के अपवर्तक हम निकाल लिए, 24 के अपवर्तक निकाले। अब इसमें देखेंगे दोनों में कॉमन कौन कौन सी हैं। ठीक, वही समान अपवर्तक हो जाएंगे या समापवर्तक उसी को कहा जाता है। ठीक, तो देखिए एक कॉमन है दोनों में, 2 भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 भी है, 4 भी है, 6 भी है और 12 भी है। 2, 3, 4, 6 भी है दोनों में कॉमन और 12। ठीक, ये समापवर्तक कहलाएंगे। ठीक, समान अपवर्तक जो दोनों में कॉमन अपवर्तक रहेंगे उसी को हम लोग क्या कहेंगे, समापवर्तक कहेंगे। ठीक, तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे समापवर्तक भी। तो यहाँ से आसानी से हम समापवर्तक भी समझ सकते हैं कि समान अपवर्तक। ठीक, जो अपवर्तक हम निकाल रहे हैं, किन्हीं 2 संख्याओं का निकालिए, उसमें कॉमन जो रहेगा उसी को हम समापवर्तक कहेंगे। ठीक, ऐसे और भी संख्याओं के आप देख सकते हैं। मान लीजिए 10 का, 10 के अपवर्तक निकालना हो, कैसे निकालेंगे? 10 के अपवर्तक, तो अब देखेंगे 10 किन किन संख्याओं से कट जा रहा है, उसको हम कामा लगा के लिखते चले जाएंगे और इसके अपवर्तक होंगे। 1 से कटेगा, 2 से कटेगा 10, ठीक, 3 से नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से कटेगा 10, ठीक, 6 से नहीं कटेगा, 7, 8, 9 से नहीं कटेगा, 10 से कटेगा। फिर ये हो गए इसके अपवर्तक, 10 हो गया। ऐसे आप निकाल लीजिए, मान लीजिए 20 के अपवर्तक। 20 के तो एक तो होता ही होता है। ठीक, जैसा कि मैंने पहले बताया, एक क्या होता है, सभी संख्याओं का अपवर्तक होता है और अंतिम संख्या जो होती है वो खुद अपवर्तक होती है, संख्या ही। जैसे 10 आया, अंतिम अपवर्तक वह संख्या खुद होगी। 1 हो गया, 20, 2 से भी कट जाएगा, ठीक, 3 से नहीं कटेगा, 4 से कट जाएगा 20, 5 से भी कट जाएगा, 5 चौके 20 होता है, 6 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा। आगे बढ़ते हैं, 10 से कट जाएगा, 10 दूना 20, फिर आगे बढ़ते हैं 11, 12, 13 और किसी से नहीं कटेगा, फिर वो 20 से कटेगा। ठीक, क्योंकि 11 के पहाड़ में 20 नहीं आता, ना 13 ना 12 के पहाड़ में 20 आता है, तो सीधे अभी कटेगा 20 से। ठीक, तो ये इसके अपवर्तक हो गए। अब समापवर्तक निकालना हो तो यहाँ नीचे लिखेंगे समापवर्तक। समापवर्तक कैसे निकालेंगे, देखेंगे दोनों में जो कॉमन हो, ठीक, समान हो, ऐसे अपवर्तक जो दोनों में समान अपवर्तक होंगे वही समापवर्तक कहलाएंगे। ठीक, तो देखिए 1 है दोनों में, 2 भी है, 5 है और 10 है। ठीक, ये हो गए आपके समापवर्तक। तो इस प्रकार से मित्रों हम अपवर्तक और समापवर्तक को समझे। ठीक, अब आपके परीक्षाओं में कैसे प्रश्न आते हैं देखते हैं। तो परीक्षाओं में भी ऐसे कह देगा कि 12 के अपवर्तक निकालिए, ठीक, या 24 के प्रथम 3 अपवर्तक लिखिए या प्रथम 6 अपवर्तक लिखिए। ठीक, तो यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ तक लिख देंगे। ठीक, इस प्रकार से परीक्षाओं में आपके पूछा जाएगा। ठीक, अपवर्तक। बाकी हम अलग से एक पार्ट बनाएंगे जिसमें अपवर्तक समापवर्तक केवल क्वेश्चन है। ठीक, टीईटी में आपके किस प्रकार से और सीटीईटी में अपवर्तक से कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको
देखेंगे, ठीक। लेकिन आज जो बेसिक चीज़ है आप इसको पढ़िए, ठीक। अपवर्तक आज जानेंगे, क्वेश्चन और इससे बड़े बड़े जो होंगे उसको, बाकी आपके डीएलएड में यही इतना दिया है, ठीक। बेसिक चीज़ें दी गई है कि अपवर्तक क्या होता है, समापवर्तक क्या होता है, उस पर सवाल। जैसे 12 के अपवर्तक निकालिए, ठीक, 24 के अपवर्तक, समापवर्तक। तो इस प्रकार से हम आसानी से समझ गए मित्रों अपवर्तक की सहायता से समापवर्तक भी, कि अपवर्तक क्या होते हैं। कोई संख्या दी गई है, किन किन संख्याओं से वो कट रही है उसको हम अपवर्तक कहेंगे उसके, ठीक। और समापवर्तक उन अपवर्तकों में जो समान होगा, जैसे दो संख्याओं का हम अपवर्तक लिखेंगे या दोनों में जो समान अपवर्तक हमें मिलेंगे उनको हम समापवर्तक बोलेंगे, ठीक। तो आगे अब आइए पढ़ते हैं अगला अपवर्तक और समापवर्त, अपवर्त और समापवर्त पढ़ते हैं, ठीक। अगला अपवर्त पढ़ते हैं, ठीक। तो आइए देखते हैं आगे अपवर्त, ठीक मित्रों। आइए आगे देखते हैं अपवर्त है, ठीक। अभी मैंने पढ़ा अपवर्तक और समापवर्तक, अब आगे पढ़ते हैं अपवर्त और समापवर्त। तो पहले जानेंगे अपवर्त, अपवर्त, ठीक। इसको इंग्लिश में मित्रों कहते हैं मल्टीपल, और हिंदी में क्या कहते हैं, गुणज, ठीक। हिंदी में इसको गुणज बोलते हैं, ठीक। जैसे कोई संख्या दी गई है तो उसके अगर गुणज निकालना है, जैसे 10 है, 10 में 1 से गुणा करेंगे 10 आएगा, 2 से, ठीक, तो 20 आया, 3 से, तो उसके वो मल्टीपल हो जाएंगे, ठीक, गुणज। जैसे 1 से, 2 से, 3 से, ऐसे हम गुणा करते जाएंगे उस संख्या में, और अन्य संख्याएं हमको प्राप्त होते जाएंगी, तो उसी को हम गुणज या उसके अपवर्त बोलेंगे, ठीक। कैसे, आइए देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं मित्रों 8, ठीक। अब 8 का हमें निकालना है, 8 के अपवर्त, 8 के अपवर्त। तो कैसे निकालेंगे, 8 है, अब यहाँ लिख लेंगे 1 2 3 4 5, ठीक। मान लीजिए 5 इसके अपवर्त हमें निकालना है, ठीक। तो 5 तक उसका गुणा करेंगे इस क्रमशः संख्याओं से, एक बार 1 से, एक बार 2 से 8 का गुणा होगा, 3 से होगा, ठीक। तो 8 से 1 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 8 एकन्ने 8 हो जाएगा, ठीक। 8 का 2 में गुणा करेंगे, 8 दूना 16 हो गया, ठीक। 8 का गुणा करेंगे 3 में तो 8 त्रिक का 24 हो गया, ठीक। ऐसे 8 का गुणा करेंगे 5 में, 8 बच्चे 40 हो गया, ठीक। तो क्या कहलाएंगे, इसके गुणज कहलाएंगे, मैंने मल्टीपल कहलाएंगे। इसके मल्टीप्लिकेशन के द्वारा जो हमें प्राप्त होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, गुणज कहेंगे, ठीक, या मल्टीपल कहेंगे, ठीक। जैसे 1 से गुणा किए तो 8 आया, 2 से 16, ऐसे आगे अन्य संख्याओं से हम गुणा करते जाएंगे तो हमें उसके 8 के जो गुणज हैं प्राप्त होते जाएंगे, और ये अनगिनत होते हैं मित्रों, मतलब इनफाइनाइट होते हैं, ठीक, असीमित होते हैं इसके गुणज। ऐसे आप कितनों भी गुणा करते चले जाइए, आगे ऐसे मल्टीपल इसके मिलते जाएंगे, इनकी संख्या निश्चित नहीं होती है। जबकि अपवर्तक में क्या था, वहाँ संख्या निश्चित थी, ठीक, कि 12 के अगर यही अपवर्तक इन संख्याओं से कट रही है कोई संख्या, ठीक, जैसे 12 है, 12 जिन जिन संख्याओं से कट रही थी वही उसके अपवर्तक होंगे, उसके छोड़ करके और कोई नहीं हो सकता, ठीक। वो निश्चित होती है संख्या। लेकिन इसमें क्या होता है, अनिश्चित होता है, ठीक, अपवर्त में, ठीक। गुणज में 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से, ऐसे हम किसी भी संख्या से गुणा करते जाएंगे, आगे वो संख्याएं हमको मिलती जाएंगी, ठीक, अपवर्तक हमें प्राप्त होते जाएंगे। तो इन्फिनिटिव होती है, ठीक, असीमित होती है अपवर्तक की संख्या, ठीक है। अब आइए आगे और देख लेते हैं 11 का, जैसे देखें 11 के अपवर्त, तो 11 का ऐसे गुणा करेंगे, 1 2 3 4 5, मान लीजिए और बढ़ा देते हैं 6 7, ठीक। अब इसमें बारी बारी से हम गुणा करेंगे, फिर अपवर्त हमें मिलते चले जाएंगे। 11 11 करने 11 हो जाएगा, 11 दूना 22, 11 3 33, 11 4 44, 11 5 55, 11 6 66, 11 7 77, ठीक। इस प्रकार से हमें 11 के अपवर्त प्राप्त हो जा रहे हैं, ठीक। एक गुणज होते हैं, गुणज माने मल्टीपल, ठीक, गुणा करने के उपरांत तो हमें प्राप्त होते हैं, ठीक है। जैसे 11 का हमने निकाला तो 11 हो गया, 11 करने 11, 11 दूनी 22, 11 3 33, 11 4 44, 11 5
55, ठीक, 11 छक्के 66, 11 सत्ते 77। तो ये हो गए मित्रों अपवर्त, ठीक। ऐसे हम समापवर्त अब समझें, समापवर्त क्या होते हैं, ठीक। तो अपवर्तक हम निकालना, मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा कि जो अपवर्त होगा वह गुणा करके हम संख्याओं का क्रमागत हम प्राप्त करते हैं, ठीक। जैसे 8 का अपवर्त निकालना है तो 1 2 3 4 5 6 लिख लेंगे, उसमें उससे बारी बारी गुणा करते चले जाएंगे। अब आपके परीक्षाओं में प्रश्न इसे से 8 के प्रथम 5 गुणज बताइए, ठीक। 8 के प्रथम 5 गुणज बताइए, तो पाँचवीं संख्या तक 1 2 3 4 5, इससे हम 8 का गुणा बारी बारी करके निकाल लेंगे, ठीक। इस प्रकार से आपकी परीक्षाओं में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रथम गुणज या प्रथम 5 अपवर्त, या कोई संख्या दे देगा, कह देगा इसका अपवर्त आप निकालिए। तो अब आगे आइए समझते हैं समापवर्त क्या होता है, ठीक। अपवर्त अब समझ लिए, अब आइए देखते हैं समापवर्त। मान लीजिए समापवर्त अगर निकालना हो, समापवर्त, तो जिस प्रकार से मित्रों हमने अभी पढ़ा समापवर्तक में समान अपवर्तक होते थे, वैसे यहाँ भी क्या होंगे, समान अपवर्त होंगे, ठीक। गुणज, जो समान गुणज होंगे दो संख्याओं के वही होंगे, ठीक। समापवर्तक बराबर क्या होता है, सम धन अपवर्त, ठीक, समापवर्त। इस प्रकार से सम धन अपवर्त से हमें समापवर्त प्राप्त हो जाएगा, ठीक। सम माने समान, अपवर्त माने जो गुणज मिल रहे हैं, ठीक, उसमें समान अपवर्तक या गुणज देखेंगे, ठीक। मान लीजिए आगे आइए देखते हैं, जैसे 12 लिखे, 12 के पहले अपवर्त निकाल लेते हैं। 12 के अपवर्त, 12 के अपवर्त निकालेंगे। आइए देखते हैं 12 के अपवर्त, ठीक। 12 के अपवर्त निकालते हैं मित्रों, तो 12 का ऐसे गुणा करेंगे, 1 2 3 4 5 6 संख्या हैं, तो 12 कन्ने 12, पहला इसका गुणज या अपवर्त क्या होगा, 12, दूसरा क्या हो जाएगा 24, ठीक, तीसरा 12 तिहाई 36, 12 चौक 48, ठीक, 12 पच्चे 60। मान लीजिए 5 5 लिख रहे हैं, वैसे 4 के अपवर्त निकाल लेंगे, 5, तो ये अपवर्त माने पहाड़ा उसका, ठीक, पहाड़ा पढ़ते चले जाएंगे क्रम से, उसके अपवर्त हमें प्राप्त हो जाएंगे गुणज, या 1 से 2 से 3 से 4 से ऐसे मल्टीप्लाई करते जाएंगे तब भी वो हमें प्राप्त हो जाएंगे, ठीक। तो 4 के अपवर्त देखते हैं, तो 4 एकन्ने 4, पहले 1 से मल्टीप्लाई किए तो 4 एकन्ने 4, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, 4 चौके 16, 4 पच्चे 20, 4 छक्के 24, ठीक। ये हमारे 4 के अपवर्त हो गए, ठीक। 4 के अपवर्त निकाल लिए और 12 के अपवर्त। अब हमें निकालना समापवर्त, ये पढ़ना है, ठीक। समापवर्त कैसे जानेंगे, ठीक। तो यहाँ नीचे लिखेंगे समापवर्त, समापवर्त बराबर, जैसा कि हमने यहाँ देखा समापवर्त माने सम धन अपवर्त, सम माने समान या बराबर, अपवर्त माने जो गुणज या पहाड़ा पढ़ने पे या लिखने पे जो आई हैं चीज़ें, ठीक, इसमें जो समान होंगे। जैसे हमें अपवर्तक में भी हमने पढ़ा क्या, समान अपवर्तक, दोनों में देख रहे थे जो समान अपवर्तक आ रहे थे उनको हम लिख दे रहे थे, इसमें वैसे सेम देखेंगे अपवर्त जो गुणा करने पे या गुणज हमें जो प्राप्त हुए हैं, ठीक। 12 के जो गुणज आए हैं, 4 के जो गुणज आए हैं, इन्हीं को अपवर्त भी कहा जाता है। अब इनमें देखेंगे जो कॉमन रहेगा, दोनों में समान चीज़ें रहेंगी, उसी को लिख देंगे, वो समापवर्त हो जाएगा, ठीक। तो इसमें देखिए दोनों में क्या कॉमन है, तो 12, ठीक, 12 मिल जा रहा है और 24 मिल जा रहा है, ठीक। तो ये दो चीज़ें मिली, ऐसे पूरा अगर लिखेंगे तो ये 48 में मिल जाएगा, ऐसे और चीज़ें 4 9 36 तक जाएंगे, 36 में मिल जाएगा। लेकिन अगर केवल इतने लिखें तो इसमें समान देख लिया जाए, ठीक, तो क्या हो जाएगा 12 और 24, यही हो जाएंगे समापवर्त, ठीक। दो अपवर्तकों में जो समान होगा, ठीक, जो गुणज आए हैं उनमें जो समान गुणज या समान अपवर्त होगा उसी को हम क्या कहेंगे, समापवर्त, ठीक। तो 12 और 24 मिल गए, इसी को आगे और बढ़ाएंगे तो भी और मिल जाएंगे। जैसे 4 9
4 छक 24 हुआ, 4 सते 28 लिख दिया जाए, 4 अठे 32, 4 नवा 36, 4 दहा में 40। ठीक, तो हमें देखो एक और मिल जा रहा है 36, यहाँ भी 36 है, 12 में भी और 24 में भी, तो 36 लिख लेंगे। ठीक, ऐसे 12 वाले पहाड़ों को आगे 12 पच्चे 60 और 12 छक्का 12 छक 72, 12 पच्चे 60, 12 छक्का 72, 12 छक 72 और 12 सते 84, 12 अठे 96, 12 नवा 108, 12 दहा में 120। ठीक, ये हो गया। और आगे देखते हैं इसमें कॉमन, तो 36 मिल गया और नहीं मिल रहा। ठीक, 4 में, तो यही जो समान अपवर्तक मिले। ठीक, इस प्रकार से हम चाहे लास्ट तक लिख सकते हैं इस चीज़ को, या 5-6 लिख लिए और उसको कर दिए। ठीक, जैसा आपके परीक्षा में पूछा जाए। ठीक, अगर पूछता है 12 के अपवर्त और 4, तो समापवर्त अगर डिफाइन करने दिए, समापवर्त को परिभाषित करिए, तो समापवर्त की परिभाषा ऐसे लिख देंगे। ठीक, कि समान अपवर्तकों को समापवर्त कहते हैं। ठीक, कि दी गई दो संख्याओं के जो गुणा जाएंगे, ठीक, या अपवर्त आएंगे, उनमें जो दोनों में कॉमन रहेगा, ठीक, उसको क्या कहेंगे, समापवर्त कहेंगे। ठीक, जैसे यहाँ पर उसके बाद से एग्जाम्पल में लिख कर दिखा दीजिए। ठीक, एग्जाम्पल स्वरूप 12 के अपवर्त लिख देंगे और 4 के अपवर्त, और दोनों में जो कॉमन आएगा उसको लिख देंगे। क्या हो जाएगा, समापवर्त है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, समापवर्त है, समान अपवर्त। तो मुझे लगता है मित्रों आपको समझ में आ गया होगा अपवर्त। ठीक, तो अपवर्त क्या होता है, किसी संख्या में क्रमशः गुणा करने पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 का जो हमें प्राप्त होता है उसी को अपवर्त कहते हैं। ठीक, या गुणज भी इसको कहा जाता है और मल्टीपल कहते हैं। ठीक, इंग्लिश में इसे मल्टीपल कहा जाता है। तो मल्टीपल माने 1 का मल्टीपल है कोई संख्या, कि 2 की मल्टीपल है, कि 3 की मल्टीपल है, कि 4 की मल्टीपल है। जब उसमें हम गुणा करेंगे तभी पता चलेगा। ठीक, ऐसे बारी बारी हम उसके मल्टीपल को निकाल लेते हैं। 8 से जैसे 1 में गुणा करेंगे 8 आ जाएगा, 2 में गुणा करेंगे 16, 8 का 4 में गुणा करेंगे तो 32। ठीक, 8 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 3 का 24, 8 पच्चे 40। यहाँ देखिए 4 का नहीं लिखा गया है, पहले 4 का लिख लिया। 8 चौक के 32, 8 पच्चे 40। ठीक, तो इस प्रकार से हम अपवर्त निकाल सकते हैं। अपवर्त में वही मल्टीपल करके उसका गुणा करके संख्याओं को लिख देंगे, वही उसके अपवर्त हो जाएंगे। जो उसके पहाड़ा, जैसे 8 का पहाड़ा पढ़िए, जो जो संख्या आ रही हैं 8 एकन्ने 8, 8 दूना 16, 8 3 24, 8 चौक 32, 8 5 40, 8 6 48, वही उसके अपवर्त हो जाएंगे। ठीक, जिस संख्या का अपवर्त निकालना हो उसका हम पहाड़ा लिख देंगे, वही हो जाएगा उसके अपवर्त। और नहीं उस तरह आ रहा है तो आप ऐसे 1 से एक बार गुणा करिए, 2 से, 3 से, 4 से, ऐसे जितने अपवर्त लिखने हो उनसे हम गुणा करके बारी बारी उन संख्याओं को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक, उसी को अपवर्त कहते हैं या गुणज कहते हैं। ठीक, और समान अपवर्त, सम अपवर्त। ठीक, समापवर्त किसे कहेंगे, सम अपवर्त, मतलब जो दोनों में समान हो उसको हम समापवर्त कहेंगे। तो मुझे लगता है मित्रों आप आसानी से चीज़ों को समझ गए होंगे कि अपवर्तक क्या होता है। ठीक, और समापवर्तक क्या होता है और अपवर्त क्या होता है और समापवर्त क्या होता है, आसानी समझ गए। आपके परीक्षाओं में प्रश्न आएगा तो आप अच्छे से कर ले जाएंगे इसे। ठीक, ये बेसिक चीज़ें हैं मित्रों, जो भी हम मैथ इस समय पढ़ा रहे हैं, इसको पूरा वीडियो आप देखा करिए। यही बेसिक है, चाहे आप टेट की तैयारी के लिए जाएंगे, ठीक, करने जाएंगे, या डीएलएड का पढ़ रहे हैं, तो पहले सेमेस्टर में जो मैथ दिया है बेसिक मैथ है। ठीक, इसको जानना जरूरी है, या हम जान लेंगे तो आगे हमें दिक्कत नहीं होगा। मैथ में जो डर बना रहता है कि मैथ बहुत कठिन है, कठिन नहीं है। आप पहले बेसिक चीज़ों को पढ़िए। ठीक, अब इसके जैसे हम अपवर्त समापवर्त पढ़ लिए, ठीक, तो अब लघुत्तम समापवर्त महत्तम समापवर्त तक पढ़ेंगे। ठीक, तो कल पढ़ेंगे लसा और मसा जिसे कहते हैं। तो पहले इसको जानना जरूरी था, इसलिए मैंने इसे पहले बताया। तो ये बेसिक चीज़ें, इनको हम जानेंगे तभी इससे बड़ी चीज़ों को समझ सकते हैं। ठीक, तो आपके डीएलएड प्रथम सेमेस्टर में जो मैथ दिया वो बेसिक मैथ दिया, इसको जानना जरूरी। अगर आप ये समझ गए तो टीईटी के तैयारी में, सीटीईटी की तैयारी में दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें, इसको जानना जरूरी है। तो ठीक है मित्रों, आज हो गया अपवर्तक, अपवर्त, समापवर्तक, समापवर्त, और फिर अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे लासा मासा, एलसीएम और एचसीएफ। ठीक, इसी से रिलेटेड वो भी टॉपिक है। ठीक,
तो मित्रों ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो वीडियो मैथ के नहीं देखे हैं आप तो प्लेलिस्ट में हम लिंक दे देंगे, वहाँ से आसानी से आप देख सकते हो, वहाँ लिंक मिल जाएगा आपको जो इससे और रिलेटिव पार्ट बने हैं। ठीक, तो आज का ये पार्ट रहा, अगले पार्ट में पढ़ेंगे लॉसा मोसा। ठीक, आप पढ़ते रहिए, अच्छे से तैयारी करिए, जो चीज़ें ना समझ में आए हों कमेंट हमें करिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए सर इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, बना दिया जाएगा, आपको समझाई जाएंगी चीज़ें। ठीक, तो हमारे चैनल टीचिंग लर्निंग इवेंट विद अनिल को सब्सक्राइब कर लीजिए मित्रों। ठीक, बेल आइकन का बटन दबाइए, जिससे जो भी वीडियो हम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाएं वो आप तक पहुँचती रहें। ठीक, धन्यवाद मित्रों।